अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ का डंडा मजीद सख्त हो गया है, मजीद तगड़ा हो गया है। और दिलचस्प बात यह है, इस डंडे को तगड़ा करने में तहरीक इंसाफ ने कलीदी किरदार अदा किया है। अब हुआ यह है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 18 तरामीम मंजूर कर ली हैं आर्मी एक्ट में, और इन तरामीम के बाद जो तहरीक इंसाफ है उसकी शामत आने वाली है। और ख़ास तौर पे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी शामत ख़ास तौर पे आने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि बुध और जुमेरात की दरमियानी रात जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे वो परेशान थे कि उन्होंने इन आर्मी एक्ट की तरमीम में वोट डालना है या नहीं डालना है। जो हुकूमत के अरकान थे उनको बताया जा चुका था कि ये तरमीम सेनेट में पेश की जाएंगी, लिहाजा अपनी हाजिरी यकीनी बनाते हुए इनकी मंजूरी देनी है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के अरकान अगर इन तरमीम की मंजूरी न देते तो ये जो तरमीम होती वो सेनेट की कमेटी में चली जाती और मामला मौखर हो सकता था। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वो तहरीक इंसाफ जिसने आर्मी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है, बाकायदा एतजाज एहसन, इमरान खान, लतीफ खोसा, आर्मी जो एक्ट है उसकी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 6 रुकनी बेंच के आगे अपने दलाइल दे रहे हैं। और उनका मुद्दा यह है कि जो तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था उनकी फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। वो आर्मी एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, उसकी जो है वो कह लीजिए मुखालफत में दलाइल दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वही तहरीक इंसाफ उसके सेनेटर सेंटर ऑफ पाकिस्तान में आर्मी एक्ट को मजबूत करने के लिए, जनरल आसिम मुनीर के डंडे को मजबूत करने के लिए उसे वोट दे रहे हैं। अब जरा ये दावा करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे उनको मनाने में एक सेनेटर ने कलीदी किरदार अदा किया। और बुध और जुमेरात की दरमियानी रात वो जो सेनेटर था वो तमाम सेनेटर जो तहरीक इंसाफ थे उनसे मुलाकातें करता रहा और उनको बताता रहा कि भैया अगर आपने वोट ना दिया तो अंजाम से आप बखूबी वाकिफ हैं कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। लिहाजा जो इमरान खान है वो तो अपने अंजाम को पहुंच रहा है, आपने भी अगर उसी अंजाम को पहुंचना है तो आपने कल इसकी मुखालफत करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेनेटर रहें, बाइज्जत रहें, अपने खानदान के साथ रहें, तो फिर आकर इसको वोट दे दीजिए। तो तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर थे ये गए सेनेट में और जाके अपनी हाजिरी यकीनी बनाकर उन्होंने इस बिल को मंजूर कर लिया। जो हुकूमती ज़राए हैं वो दावा करते हैं, वो खुद परेशान थे, हैरान थे कि तहरीक इंसाफ वाले कहां से आ गए इस एक्ट को मंजूर करने के लिए। क्या कोई पर्दे के पीछे कोई डील हो गई है, या फिर इमरान खान ने फौज को यह पैगाम दिया कि देखो मैं तो आर्मी एक्ट को मंजूर कर रहा हूं, तरमीम को मंजूर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर को मजीद तगड़ा किया जाए, मजीद पावरफुल किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों इनकी मुनाफिकत यह है कि जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल है, जो कि इन्हीं के कैंप का जज था, वो बाकायदा दौड़े दौड़े उसकी अदालत में चले जाते थे। अब ये चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ बाकायदा ट्रेंड चला रहे हैं। और ये जो आर्मी एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे समात है, उसके हवाले से सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस को चाहिए जल्द से जल्द इसका फैसला करे। और बाकायदा जो लोग गिरफ्तार हैं तकरीबन 120 या 102 के करीब, उनकी जो खानदान वाले हैं वो ये फरियाद कर रहे हैं कि इसका फैसला दिया जाए ताकि उनको सुख का सांस आए। अब मामला ये है कि जो 18 तरमीम इस आर्मी एक्ट में मंजूर की गई हैं उसमें जो जनरल आसिम मुनीर है उनको तो बाइख्तियार किया गया है, लेकिन इन तरमीम में जनरल फैज हमीद के लिए कह लीजिए बहुत बुरी खबर है, और मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है अगर उस पर इसी तरह अमल दरामद किया गया। अब जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो एक कानून स्पेसिफिकली उन पर कानून नाम लेके पास नहीं हुआ, लेकिन आप उस पर गुमान कर सकते हैं कि वो उसकी जद में आ सकते हैं। इस कानून के मुताबिक जो तरमीम की गई है, जो हसास तनसीबात पर या हसास ओहदों पर जो शख्स फौज में रहा है वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। इससे कबल जो फौजी होते थे वो 2 साल तक हिस्सा नहीं ले सकते थे। वो 2 साल वाली जो शर्त है वो भी रखी गई है, लेकिन वो आम फौजी अफसरान या फौजी एहलकारों के लिए है। लेकिन जो हसास तनसीबात या हसास ओहदों पर होते हैं, जैसे DGISI हो गए, DGMI हो गए, DGMO हो गए, फिर आर्मी चीफ हो गए, या इसी तरह के कोर कमांडर्स हो गए, ये हसास ओहदों पर होते हैं, इनके पास हसास मालूमात होती है। इनके हवाले से ये शर्त रख दी गई है इस कानून में कि ये 5 साल तक हिस्सा नहीं ले सकते। जो जनरल फैज हमीद थे उनके इरादे लगते थे कि वो सियासत में मुतहरिक होना चाहते हैं, क्योंकि जब वो रिटायर हुए उन्होंने
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। जनरल आसिम मुनीर के तैनाती से पहले ही वो रिटायर हो गए थे। फिर चकवाल वो गए थे, चकवाल उनका हल्का है, वहां जाके उन्होंने जलसे करना शुरू कर दिए थे। बाकायदा वीडियोस उसकी आई थी कि लोग उनको कह रहे थे कि आप सियासत में आइए, आप मुतहरक होइए। और इमरान खान की भी बड़ी उम्मीद थी जनरल फैज हमीद से कि जनरल फैज हमीद सियासत में मुतहरक होगा तो वो उसकी पार्टी को संभालेगा। और 2 साल का इंतजार था इमरान खान को कि 2 साल पूरे हो जाएं तो जनरल फैज हमीद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करे। जैसे जो जनरल जहीरुल इस्लाम था, बाकायदा वो तहरीक इंसाफ के जलसे करवाता रहा था, करता रहा था, तकरीर करता रहा था। इसी तरह जनरल फैज हमीद के बारे में भी इमरान खान को उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद दम तोड़ गई है। अगले 5 साल तक जनरल फैज हमीद सियासत में मुतहरिक नहीं हो सकते हैं। अब जनरल नदीम अंजुम के लिए बड़ी अच्छी खबर क्या है? वो अच्छी खबर यह है कि जनरल नदीम अंजुम ने बतौर लेफ्टिनेंट जनरल सितंबर में रिटायर हो जाना है और बतौर DGISI उनकी जो मुद्दत है वो अक्टूबर में खत्म होने वाली है। लेकिन अब ये जो तरमीम हुई है, कानून मंजूर हुआ है, इसके मुताबिक जो आर्मी चीफ है वो अगर उसकी मर्जी हो तो विफाकी हुकूमत जो है वो किसी भी जर्नैल को 60 साल की उम्र तक वो रख सकती है अपनी सर्विस में। तो फिर अगर आर्मी चीफ चाहे जनरल आसिम मुनीर के उन्होंने जनरल नदीम अंजुम को बतौर DGISI कंटिन्यू करवाना है, उनको तौसीह देनी है, तो वो 60 साल की उम्र तक उनको तौसीह दे सकते हैं, या फिर जब तक जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ चाहेंगे वो उनको ओहदे पर बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अब सवाल ये हर जानिब हो रहा है, बाकायदा इस्लामाबाद में हर कोई ये सवाल कर रहा है कि अगला DGISI कौन होगा, क्योंकि इमरान खान ने आर्मी चीफ से बिगाड़ी, DG जो सी थे जनरल फैसल नसीर उनसे मामलात खराब किए, जनरल जो नदीम अंजुम थे उनसे मामलात खराब किए, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी DGISI को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके झूठ और प्रोपेगेंडे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो जनरल नदीम अंजुम तो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन देखना है कि वो एक्सटेंशन लेते हैं, उनकी एक्सटेंशन होती है, जनरल आसिम मुनीर उनके एक्सटेंशन देते हैं, क्योंकि अब जो विफाकी हुकूमत होगी, निगरान हुकूमत होगी, उसको भी कई इख्तियारात दे दिए गए हैं कानून पास करके। लिहाजा जो विफाकी हुकूमत निगरान होगी और जो आर्मी चीफ होंगे, अगर उनकी मर्जी और मंशा हुई तो जनरल नदीम अंजुम आपको अपने ओहदे पर बरकरार रहते नजर आएंगे। एक और जो शिक जिसमें तरमीम की गई है दोस्तों, बहुत सारे सोशल मीडिया पे रिटायर्ड फौजी आपको इमरान खान के हक में और फौज के खिलाफ तकरीर करते, ट्वीट्स करते, वीडियोस बनाते, बयानात जारी करते देखे होंगे आपने। अब मामला यह है कि उन पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी फौजी जो फौज से रिटायर होगा वो सोशल मीडिया पर मुगलजात नहीं बक सकता, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, झूठी खबरें नहीं फैला सकता। और जो तरमीम की गई है वो बड़ी अहम और दिलचस्प है कि कोई भी मालूमात जो फौज से मुतल्लिक होगी वो फौजी अफसर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अफशा नहीं कर सकता है, उनको लीक नहीं कर सकता है। और अगर उसको इजाजत मिलती है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या कोई भी आर्मी चीफ है उसकी जानिब से, या फिर जो मिजाज अथॉरिटी है जिसमें DGISPR है या ISPR के अफसरान हैं उनकी जानिब से अगर इजाजत मिलती है, ऑफिशियल सरकारी इजाजत मिलती है, तो वो मीडिया पर आकर बयान दे सकता है और उस मालूमात को अफशा कर सकता है। अगर उसने उसकी खिलाफ वर्जी की तो उसको 2 साल तक कैद हो सकती है, 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। एक और जो शिक इस अमेंडमेंट में, तरमीम में मंजूर की गई वो है नौकरी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे फौजी अफसरान रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ मुलाजमतें अपना लेते हैं जिसमें उनके मफादात का टकराव होता है। माजी में हमें मिसाल मिलती है जनरल शुजा पाशा की, उन्होंने जाके, उनके बारे में खबर आई, UAE में जाके मुलाजमत की थी वहां की किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मफादात का टकराव था। फिर जो आर्मी चीफ थे हमारे साबिक जनरल राहील शरीफ, उन्होंने जाके सऊदी अरब में मुलाजमत की थी, बाकायदा वहां की फौज को की सरबराही की थी, इस्लामी फौज की, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन उन मामलात में कहा यह गया कि आर्मी चीफ की मंजूरी शामिल थी। अब यह रख दिया है कानून में कि जो फौजी अफसर रिटायर होगा फौज से वो जाकर मुलाजमत नहीं कर सकता अगले 5 सालों तक। इससे कबल अगर मुलाजमत करनी है तो उसे आर्मी चीफ या फिर मुतल्लका हुकाम जो है GHQ में उनसे मंजूरी लेनी होगी। अब दोस्तों मामला यह है कि इन तरमीम के बाद, और दिलचस्प बात यह है, ये जो तरमीम मंजूर की गई है ये खास तौर पे
फौजी अफसरान से मुतल्लिक की गई है। अब आप देखते रहे सोशल मीडिया पे आदिल राजा जैसे लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, और एक जो उसने बड़ा शुगली छोड़ी हुई है कि मेरे जो खामोश मुजाहिद हैं वो मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा वो करता है। अब उसकी भी गर्दन फंसने वाली है। इसीलिए जो एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने इन तरमीम की मुखालफत की है। जो जनरल आसिम मुनीर का अब डंडा मजबूत हो गया है उसकी मुखालफत की है, क्योंकि इनको पता है कि अब वो डंडा इन पर चलने वाला है। क्योंकि खास तौर पे ये जो तरमीम की गई हैं ये आम शहरी सिविलियंस के लिए नहीं, उन फौजी अफसरान के लिए की गई हैं जो फौज से जिनका ताल्लुक रहता है। अब देखना है कि इस हवाले से ये जो फौजी अफसरान हैं इन तरमीम के बाद काबू आते हैं या नहीं आते हैं, और इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्योंकि जराए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने इन सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, फेसबुक को देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।